आंटी जी वो कपड़े तू कभी लाती है ये ले। क्या कर रहे थे तुम कल? अगर मम्मी देख लेती ना मिलना बंद हो जाता हमारा। मिल नहीं रहे होते ऐसे। अब तो क्या करूं मैं? एक तो वैसे ही इतने दिनों बाद छुट्टी मिलते हैं और तुम्हें देख के मेरे को मस्ती मैं क्या करूं? अगर इतना ही है तो मेरे घर पे बात कर लो ना, मम्मी को पटा लो प्लीज हमारे लिए। घर पे जाके हाथ मांग लूं? दो चप्पल मारेगी तुम्हारी मां मुझे। मेरी हालत देखिए, ढंग का फोन तक नहीं है मेरे पास। फोन तो छोड़ो, घर भी नहीं है, किराए पे रहता हूं। ऐसे कैसे हाथ मांग लूं? तो फिर क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही मिलते रहेंगे चुपके? मैंने कुछ सोचा है। दरअसल मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना चाहता हूं। अच्छा देखो, शादी ब्याह मुंडन बर्थडे पार्टी ये तो हर कोई करवाता है। इसके लिए क्या चाहिए? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, है ना? तो मैं सोच रहा हूं कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलूं। खर्चा भी ज्यादा नहीं लगेगा, बस किराया तो भरना है, क्लाइंट पैसे एडवांस दे देता है, बस काम तो मुझे आता ही है। तेरे लिए डबल शिफ्ट कर रहा हूं और तू ये कैसे बोल रही है? ये खोलो खोलो और फिर कैसे आओगे मेरे घर पे? फिर मैं आऊंगा एकदम राजा की तरह, तुम्हारी मम्मी के सामने आऊंगा और बोलूंगा आंटी शादी करनी है आपकी बेटी से, हाथ दे दो। कमी किस चीज की है? गाड़ी होगा, पैसा होगा, घर होगा, और क्या मम्मी खुश हो जाएगी। तू कर जा। हेलो, क्या था? मम्मी ने तुम्हें डांटा तो नहीं? अरे नहीं, सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट मम्मी ना तुमसे मिलना चाहती है, मैंने सब कुछ बता दिया हम दोनों के बारे में। मिलने बुलाया मुझे? हाँ बाबा तुमसे मिलना चाहती है। और सुनो प्लीज अच्छे से कपड़े पहन के आना, ठीक है? हाँ मैं आ जाऊंगा। हाँ ओके बाय। देखो बेटा, आप जो मेरी बेटी से बाहर मिलते हो ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उससे क्या है ना, हमारी इमेज डाउन होती है, लोग हर तरह की बातें बनाते हैं। और जाहिर सी बात, आप तो चाहोगे नहीं कि बस सबको कोई बदनाम करे। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता इसकी बदनामी हो या आपके घर की किसी की भी लोगों की बदनामी हो। हम घर गए थे, हमें लगा था पता नहीं आप कैसे देखोगे इस चीज को, तो हमने इसलिए बताया नहीं आपको। वो ठीक है, पर एक बात बताओ, प्यार करते हो मेरी बेटी से? जी आंटी, मैं भविष्य से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो उससे, ठीक है? उसे रखोगे कहाँ शादी के बाद? आपका तो खुद का कोई मकान है नहीं और ना ही कोई ऐसा काम है कि बिजनेस है। एक प्रेस करते हो आप, उससे तो बेटा घर का गुजारा होता नहीं है ना। और माँ बाप भी नहीं है तुम्हारे। ये सच है कि मेरे माँ बाप नहीं है और मैंने जो कुछ भी सीखा है ना गलियों से, इन जगह से सीखा है। बचपन से खुद को संभाला है, तो मैं जानता हूँ कि दुनिया कैसे चलती है। और मैं ऐसी वर्षा का हाथ नहीं मांगने वाला। मैं कुछ बन जाऊंगा तभी आपके पास आऊंगा। और मैंने सोच रखा है मैं कंपनी खोलने वाला हूँ जल्द, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। वो ये सारी पार्टीज वगैरह शादियां जो भी ऑर्गेनाइज होती है वो मेरी कंपनी संभाला करेगी। बस मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, तो इसलिए उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। बस एक साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर मैं खुद आऊंगा आपसे वर्षा का हाथ मांगने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी कंपनी के बारे में सोच रहे हो। देखो बेटा, मैं तुम्हें ना पूरे 1 साल का वक्त देती हूँ, उसमें आप अपने आप को सेटल करिए, घर लीजिए। उसके बाद अगर आप मेरी बेटी का हाथ मांग जाते हो तो मैं खुशी खुशी आपके हाथ में दे दूंगी। सच में आंटी, बस फिर तो आपका बस आशीर्वाद चाहिए, मैं कामयाब होती आऊंगा आपके पास वर्षा का हाथ मांगने। हाँ बेटा बिल्कुल, मैं कोई प्यार की दुश्मन थोड़ी ना हूँ। बेटा मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की ऐसे लड़के से शादी करे जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो और उसे खुश रखने की कोशिश करे। सुनो बेटा, जी आंटी। ये मेरी तरफ से वो आंटी ये रख लो, प्यार से दिया है। शुक्रिया, मैं इसे संभाल कर रखूंगा, खर्च नहीं करना। नमस्ते। The number you are trying to call is currently. The number you are trying to call is currently not. The number you are trying to call is. The number you are trying to call is currently not reachable. फोन क्यों नहीं लग रहा है? इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ। The number you are trying to call is currently not. सुनो, तुम्हें रघु के बारे में कुछ पता है? उसका फोन नहीं लग रहा है बहुत दिनों से। क्या हुआ रघु को? वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तुम्हें पता है मैं कितने दिनों से उसका फोन लगा रही हूँ, कितने दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसका कोई पता नहीं है। बताओ क्या हुआ है उसके साथ? आपको सही नहीं पता मैडम आपकी मम्मी ने उसके साथ क्या किया है? मेरी मम्मी ने क्या किया है? कसम। जी आंटी। इंस्पेक्टर साहब यही आया था लास्ट हमारे घर पे, इसी की तलाश लीजिए आप। हाँ भाई, कहाँ झुमके? कौन से झुमके आंटी? इंस्पेक्टर साहब कौन से झुमके? मेरे घर से झुमके गायब हुए हैं। आंटी आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैं भला क्यों झुमके चोरी करूंगा? इंस्पेक्टर साहब मैंने चोरी नहीं करी है। मुझे गलतफहमी हुई है या नहीं हुई है अभी पता लग जाएगा। इंस्पेक्टर साहब आप तलाशी लीजिए इसकी। सर मैं कह रहा हूँ ना मैंने चोरी नहीं करी, आप खामा का। हाँ भाई बताया, आप तरीके से पूछो। इंस्पेक्टर साहब डाटा क्यों मार रहे हो? मैंने चोरी नहीं करी, आप तलाशी ले लीजिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब अपनी तलाश लीजिए। क्या है? इंस्पेक्टर साहब मुझे नहीं मालूम है। आंटी मुझे नहीं मालूम है जेब में कैसे आया। आंटी आपने पैसे रखे थे मेरे जेब में, मैंने सच में नहीं चुराया। तो भाई पैसे दिए थे, झुमके थोड़ी ना दे दिए थे तुझे, चोर कहीं का। अरे गलती तो मेरी है जो मैंने तेरे पे भरोसा कर लिया। अरे तेरे जैसे सड़क पे पलने वाले ना चोरी बन सकते हैं, कोई फैक्ट्री के मालिक नहीं बनेंगे। तू कहता था मेरी बेटी से शादी करेगा, आया कहीं से चल के चोर। इंस्पेक्टर साहब इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं कसम से मैंने चोरी नहीं करी, मैं सच बता रहा हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब आप देख क्या रहे हो? पढ़ के लेके जाओ इसे। मैं सारी चोरी कहता चोरी करने के बाद चल तेरे गलतफहमी थाने दूर कर। आंटी आप बताइए ना। आंटी गलती उसी की थी मेम साहब, अपनी औकात से बाहर चला गया, अक्सर बोलता था। अबे ये अमीरी गरीबी ना लोगों की बनाई हुई फालतू की बातें। जब भूख पड़ता तो कभी